हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में अपराधियों और दंगाइयों के खिलाफ हो रही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में अपराध हुए हैं तो उन पर पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ कार्रवाई की है। यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चढ़ा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय कोर्ट के द्वारा होना चाहिए, दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए। और यह पहली खबर क्यों है जरा समझिएगा। चूंकि मध्य प्रदेश में बुलडोजर के जरिए कार्रवाई हो रही है, एक मुख्यमंत्री यह मानता है, यानी एक सरकार यह मान रही है और दूसरी सरकार बुलडोजर के जरिए कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर ही ब्रह्मास्त्र है। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल। पुलिस को काम करने से किसी ने नहीं रोका और पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई की है। तो छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चढ़ा दे। न्याय होना चाहिए, लेकिन वो न्यायालय के द्वारा। जो अपना काम है उसको खुद को करना चाहिए, दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसी पर बड़ी बहस करेंगे, चूंकि बड़ी साफ सी बात है। दो सरकारों की बात है, मध्य प्रदेश की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि हम किसी दूसरे के काम में दखल नहीं देते। अगर यहां पर अपराध होता है तो पुलिस तत्परता के साथ कार्रवाई करती है और कोर्ट अपना काम करती है। यानी बुलडोजर को ब्रह्मास्त्र वो नहीं मानते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है हम ऐसे ही बुलडोजर नहीं चढ़ा देंगे, कानून अपना काम करेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखेंगे और छत्तीसगढ़ का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ थोड़ी देर में सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ जाएंगे। डॉक्टर हितेश जी, यहां पर साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अपराध यहां होता है तो हम त्वरित कार्रवाई करते हैं, पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और कोर्ट अपना काम करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत स्पष्ट हैं और तुलना इसलिए नहीं की जा सकती है कि हमारे यहाँ हम लोगों का तरीका ज्यादा प्रॉम्प्ट है। बुलडोजर की कार्रवाई एक अलग बात है, अपराधियों के लिए जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है वो अलग है। बुलडोजर उन पर चलता है ऐसे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जिनके पास अवैध संपत्तियां हैं, जिनकी अतिक्रमण पे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, सरकारी जमीनों पे किया है। और ऐसा करके हमने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को मुक्त कराया है इन माफियाओं से, जो लगभग 18,000 एकड़ की शासकीय और निजी भूमि मिलाकर इसमें आती है, जिस पर इन दबंगों ने कब्जा कर रखा था। तो हम लोग तो बहुत सीधी सीधी बात करने वाले हैं। भूपेश बघेल जी को जलेबी बनाने की आदत है, वो बनाते रहे। और छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष रखने के लिए शैलेश नितिन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के ये प्रवक्ता हैं। देखिए शैलेश जी, यहां पर डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं जो मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए हम भाई सीधा सीधा काम करते हैं, हमें जलेबी बनाना नहीं आता है और ना जलेबी बनाने में हम इंटरेस्टेड हैं। शैलेश जी, राजनीति और प्रशासन जलेबी बनाने का काम नहीं होता है जी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की परंपराओं को, जिस तरीके से किसानों के हितों को, जिस तरीके से आम आदमी के अधिकारों को कायम कर रहे हैं, वो एक मिसाल है पूरे देश के लिए। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा आज पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में हो रही है। आज ही हमने खैरागढ़ का चुनाव 20,000 से अधिक मतों से प्रचंड बहुमत से जीता है। ये जनता का जनादेश है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ की जनता का समर्थन है। जहाँ तक भूपेश बघेल जी के बयान का सवाल है, ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट कही है कि अगर कोई व्यक्ति
तनाव और नफरत फैलाने के लिए सरकारी अमले का उपयोग कर रहा है, तो ये तो बड़ी दुखद स्थिति है। अगर कोई मान लीजिए किसी मामले में कोई बात है तो न्यायालय का फैसला होना चाहिए। प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक हितों का साधन करना सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है, ये किसी और पार्टी की सरकार नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इसे बेहद आपत्तिजनक तरीके से दिखाया है। तो यानी तनाव और नफरत फैलाने के लिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी, देखिए 2 सरकारों की बात है, मैं तो पत्रकार हूं, आप दोनों की बात बता रहा हूं, मुझे जनता को रिपोर्ट करना होगा। आप नफरत फैलाने के लिए बुलडोजर चलाते हैं, ये छत्तीसगढ़ सरकार मानती है, इस पर आपका कमेंट? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, मैं और खुल के आपको कह देता हूँ। जैसे इनको पता लगता है कि जो दबंग हैं या जो गुंडे हैं, माफिया हैं, वो मुसलमान हैं, तो इनको डर लगता है उसमें हाथ डालने से, क्योंकि ये माफियाओं को दबंग। चलिए शैलेश जी, आपको डर लगता है, गुंडे और माफियाओं पर कार्रवाई करने से आप लोग डरते हैं, ये डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। गुंडा और माफिया किसी धर्म का नहीं होता है। अच्छा, गुंडा गुंडा होता है, अपराधी अपराधी होता है, माफिया माफिया होता है, भला आदमी होता है। हर धर्म में भले लोग मौजूद हैं, हर धर्म के मानने वालों में बुरे लोग मौजूद हैं। इस तरीके से किसी धर्म को एक तरीके से ब्रांडिंग करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और ये तो आजादी की लड़ाई के दिनों से करते चले आ रहे हैं ये लोग। कांग्रेस के तिरंगे झंडे तले देश की आजादी की लड़ाई हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी, और ये भाजपा के लोग, ये आरएसएस के लोग, इनके पूर्ववर्ती लोग उस समय अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आज किस मुंह से ये लोग इस तरीके से धर्म और धर्म के बीच में नफरत फैलाने की बात करते हैं? दलाली कर रहा था, तो देखिए आपको इस स्तर पे चर्चा करनी है तो भगवान मालिक है आपका साहब। नहीं हितेश जी बोलिए, जवाब दीजिए ना आप इसका, कोई बात नहीं है, आप जवाब दीजिए इसका। शैलेश जी भी आपकी बात सुन रहे हैं, देखिए जनता तक बात पहुंचनी चाहिए। क्या होता है इसका, क्या जवाब दे? मैं भी कुछ अपशब्द कहूँ, मैं ये कोई अच्छी बात है क्या? तो ये कोई स्तर थोड़ा ना होता भाई। मैं सीधा बात कर रहा हूँ कि हम बिना धर्म को देखे हुए हम सीधी कार्रवाई करते हैं। हमने 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को, जो 18,000 एकड़ है, मुक्त कराया अवैध कब्जे से, माफियाओं से, दबंगों से, अपराधियों से। ये अपना फिगर बता दें। तो ये दलाल और आजादी और ये कहाँ से आ गया? मैं सच कह रहा हूँ, जैसे इनको पता लगता है दबंगों का धर्म मुसलमान है, तो ये लोग डरते हैं। हम धर्म देख के कार्रवाई नहीं करते। इस 20,000 करोड़ में त्रिपाठी जी भी हैं और अब्दुल भाई भी है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता? तो हमारी सरकार एक सख्त सरकार है। ये लोग तुष्टीकरण पे चलते हैं, इसलिए कोई फिगर नहीं दे सकते। नहीं तो मैं तो सीधा कह रहा हूँ। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हितेश वाजपेयी जी। और लंबी बात आपसे होती, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जयंती को लेकर प्रदेश के कई अलग अलग शहरों में तमाम तरह के आयोजन किए गए। भोपाल में जहां भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। भोपाल के ही प्राचीन पंचमुखी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। ग्वालियर में जहां कांग्रेस ने कमलनाथ के निर्देश के बाद वार्ड में हनुमान चालीसा का पाठ कराया, साथ ही कई जगहों पर सुंदरकांड का भी पाठ हुआ। इंदौर में भी कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड से महिलाओं और पुरुषों का एक दल अयोध्या यात्रा पर भेजने का ऐलान कर दिया। हालांकि अब इस यात्रा में थोड़ा बदलाव हुआ है। अब बदलाव क्या है वो भी जरा सुनिएगा। जुलाई महीने से होने वाली यात्रा में यात्रियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ अब वो काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, यानी रामलला के भी दर्शन कीजिए और भगवान शिव शंकर के भी। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा है, अब अफसरों को निर्देश भी दिया है। योजना के तहत 19 अप्रैल को 974 यात्री तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। दोपहर 2 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए पहली यात्री ट्रेन रवाना होगी। चयनित तीर्थ यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक लाने और छोड़ने का इंतजाम किसका होगा? कलेक्टर का होगा। कोरोना काल के बाद सरकार की ओर से कराई जाने वाली ये पहली तीर्थ यात्रा है। योजना के तहत
तीर्थ स्थलों को एकल तीर्थ स्थल और दोहरे तीर्थ स्थलों के रूप में चयनित किया गया है। 2012 से 20 तक 7,43,000 से ज्यादा यात्री इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 2 बजे तीर्थ दर्शन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की ट्रेन रवाना होगी। हम स्वयं तीर्थ यात्रियों की विदाई करने जाएंगे। फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा प्रारंभ हो रही है और पहली जो ट्रेन जा रही है तीर्थ दर्शन की वो काशी जा रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर से शुरू की जा रही है। योजना के तहत निभानी है सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में 21 अप्रैल को सामूहिक विवाह का आयोजन होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीहोर जिला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा ली है। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में अधिकारियों के साथ योजना को फिर से शुरू किए जाने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा, प्रदेश में बेटियों के विवाह के लिए परिवारों को मदद देने वाली मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कोरोना काल में स्थगित रही। अब बढ़ी हुई सहायता राशि और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ योजना फिर शुरू की जा रही है। 21 अप्रैल से हम फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ कर रहे हैं। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज से प्रारंभ होगा। मैं स्वयं उस कार्यक्रम में जाऊंगा। जिन बेटियों का हम विवाह करेंगे उनको 38,000 रुपए की सामग्री, 11,000 रुपए का चेक और बाकी 6,000 रुपए अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च करके बहुत बेहतर विवाह हम संपन्न करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित तेलुगु समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम तेलुगु समागम की शुरुआत की। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलुगु समाज का मध्य प्रदेश के विकास में अहम योगदान है। नर्मदा जी का पानी छिप्रा नदी में लाना था, जो बेहद चुनौतीपूर्ण था, और इसे तेलुगु समाज के कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा किया। सीएम ने मंच पर मौजूद आईएएस अफसर पी नरहरी की जमकर तारीफ की। सीएम ने अपने साथ हुए एक हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि मंच पर बैठे पूर्व आईएएस बीआर नायडू जब विदिशा कलेक्टर थे, उस दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने इन्हें फोन किया और ये फौरन गाड़ी लेकर आए और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। मैं आज जीवित हूं तो तेलुगु की वजह से हूं। मुख्यमंत्री ने तेलुगु फिल्मों की तारीफ भी की। एक्सीडेंट विदिशा के पास हुआ था रात सुबह 4 बजे। नायडू साहब कलेक्टर थे उस समय। सवेरे 4 बजे मैं गांव में पड़ा हुआ था। गांव के लोग उठा रहे थे मुझे। इनको फोन किया, ये गाड़ी लेके पहुंचे, और अगर मैं बच पाया तो उसमें बहुत बड़ा योगदान बीआर नायडू का है। और मैंने एक काम नरहरी को दिया। रोजगार दिवस का हमने तय किया। मुरलीधर राव जी, 12 जनवरी को हमने 5,26,000 लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा। वो काम मैंने नरहरी को दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान देवास जिले के दौरे पर रहे। यहां खाते गांव के करोंद माफी गांव में करुणाधाम आश्रम के पंचमुखी हनुमान जी और मां नर्मदा मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने नर्मदा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्राणदायिनी मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर मैया से मध्य प्रदेश पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखने की उन्होंने प्रार्थना की है। हम भी करते हैं। करोंद माफी गांव ने अपना जन्मदिन गौरव दिवस मनाया और करोंद और आसपास के लोगों ने यहाँ संकल्प लिया। कई ने अपने जमीन, कुछ भाई बहनों ने यहाँ आश्रम को दान की इस पवित्र काम के लिए। देखो, समाज और सरकार मिलकर जब साथ काम करते हैं तभी कोई गांव बनता है और तभी कोई प्रदेश और देश बनता है। रामपुरिया में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ज्योतिषी को हाथ दिखाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। असल में दिग्विजय सिंह ने अपना हाथ ज्योतिषी को दिखाया था और अपना भविष्य जानने की कोशिश की थी। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने जहां जहां हाथ दिखाया वहां से कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस की स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस के नेता ज्योतिषी को हाथ दिखा रहे हैं। अब
पीसी शर्मा ने इसका पलटवार किया है। उन्होंने कहा है राघव जी परंपरा पर चल रहे दिग्विजय सिंह से बीजेपी डरती है। कांग्रेस का हाथ अब हाथ दिखाने पे आ गया है और जैसे जैसे ये हाथ दिखा रहे हैं वैसे वैसे सफाई हो रही है सब प्रदेशों में। 5 प्रदेश निपट गए, सफाई हो गई। अब जो बचे 2 आ रहे हैं वो इधर इधर ये हाथ दिखाएंगे, उधर वहां हाथ साफ हो जाएगा। दिग्विजय सिंह जी हाथ दिखाने में विश्वास नहीं करते, 2 हाथ करने में विश्वास रखते हैं। वो अपने कर्म और अपने धर्म 2 चीज पे विश्वास करते हैं और वो राघव जी की परंपरा से आते हैं। तो कांग्रेस ने कहा हाथ दिखाने में नहीं, 2 हाथ करने में यकीन रखते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आरएसएस के सहयोगी संगठन प्रज्ञा प्रवाह की हिंदुत्व का वैश्विक पुनरुत्थान विषय पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय चिंतन बैठक आज से भोपाल में शुरू है। बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार शामिल हुए। हिंदुत्व का मूल विचार विषय पर उन्होंने कहा, विचारक रंगा हरि ने हिंदुत्व के मतलब, इतिहास, विधिक और राजनीतिक व्याख्या, हिंदुत्व की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए उस पर संघ के विचार रखे, यानी संघ क्या सोचती है वो उन्होंने बताया। शिक्षाविद इंदुमती काटदरे ने कहा कि अंग्रेजी को अगर अंग्रेजियत से मुक्त कर सको तो अंग्रेजी बोलने का साहस करो। हिंदुत्व विकास की धुरी है। इस विषय पर आईआईएम के अहमदाबाद के प्रोफेसर शैलेंद्र मेहता ने भारत के अतीत से विकास और शिक्षा की यात्रा के विषय में बताया। 2 दिन चलने वाले इस मंथन में इंडियन नॉलेज सिस्टम को स्कूली और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में किस तरह शामिल किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अटा के बटियागढ़ में शराब के नशे में पेड़ पर चढ़े बुजुर्ग ने सुसाइड करने को लेकर जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरअसल बटियागढ़ के गजौला तिराहे पर 60 साल का बुजुर्ग पेड़ पर चढ़ गया। देखिए, आपको दिख भी रहा होगा। वो देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने बुजुर्ग को नीचे उतरने के लिए कहा, बहुत समझाया, लेकिन बुजुर्ग ने किसी की नहीं सुनी और गले में फांसी का फंदा डालकर पेड़ से छलांग लगा। हालांकि लोगों ने बुजुर्ग को बचा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी ने बुजुर्ग को गाली दे दी थी, जिससे ये आहत हो गया और उसके बाद ये कदम उठाया। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।